बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने इमरान खान के कहने पे इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अंदर खाते वो बड़े नाराज हैं और अब वहां पे पीटीआई की हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही। ये क्या तफसीलात हैं इस खबर की, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि डीजीएसपीआर आज 2:30 पर दोपहर यानी 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इंकशाफात करने वाले हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी यानी कलदम तंजीम जो है उसके खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और पता ये चला है कि उनकी जो आला क़यादत है सरबराह समेत वो मारी जा चुकी हुई है। ये वाकया क्या है? वाकया ये है कि रात गए जो रात गुजरी है तो पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक किया है और वहाँ वो एक इंपीरियल होटल है उसके करीब कोई चौक है। तो वहाँ जो ये तहरीक तालिबान के सरबराह हैं नूर वली महसूद, ये अपने काफिले के साथ जा रहे थे और इनके काफिले को हिट किया गया है और पता ये चला है कि नूर वली महसूद जो हैं वो चले गए हैं, मारे गए हैं और उनके साथ ना सिर्फ वो मारे गए हैं बल्कि उनके साथ जो उनके नायब थे 2, यानी कि क़यादत के बाद जो सेकंड क़यादत थी वो भी मारी गई है। वो जनाब हैं कारी सैफुल्लाह महसूद और खालिद महसूद। ये लोग जो हैं ये मारे गए हैं। अब इसके हवाले से 2 इत्तलात आई। पहली खबर ये है कि जनाब वो मारे गए हैं। एक ऑडियो जो है वो सामने आया जिसमें वो बंदा कह रहा है इनकी जो हलाकत की खबर दे रहा है और उसकी थोड़ी देर बाद ये जो टीटीपी वाले हैं इन्होंने एक ऑडियो पैगाम जारी कर दिया नूर वली महसूद का कि जनाब नहीं वो तो जनाब जिंदा है, ये देखें, और वो पाकिस्तान में वो कबायली इलाकों में कहीं छुपे हुए हैं। ये यानी एक तजाद आ गया, खबर आ गई फिर तरदीद आ गई। जब ये खबर आई है कि नूर वली महसूद जो है ये मारा गया है, उसकी थोड़ी देर बाद यानी रात 12 बजे के करीब ये खबर आती है कि जनाब डीजीएसपीआर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज 2:30 बजे। डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एलामिया जब जारी होता है तो उससे मुझे ये लगा कि ये खबर दुरुस्त है कि नूर वली महसूद जो है अपने साथियों समेत मारा गया है, मुझे ये लगा। लेकिन साथ ही वो तरदीद आ गई उसकी। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है यानी मुझे ये लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है ये हासिल हुई है हमें इन दहशतगर्दों के खिलाफ, फितनतुल खारिज के खिलाफ। तो ये उसका ऐलान किया जाना है, उसकी तफसीलात से आगाह किया जाना है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो उसके बाद जो मैंने अर्ज किया तरदीद आ गई तो फिर मैंने जनाब अपने ज़राए से ये पता किया तो जनाब जो पहले वाली खबर है वो कन्फर्म कर रहे हैं कि जनाब नूर वली महसूद अपने साथियों समेत ना सिर्फ ये लोग बल्कि और भी जो उनकी क़यादत है टीटीपी की वो मारी गई है। और फिर दूसरी खबर ये है, अच्छा ये ना अभी चंद दिन पहले ये पाकिस्तान में थे, पता ये चला है पाकिस्तानी इलाकों में कहीं छुपे हुए थे। अभी चंद दिन पहले ये काबुल गए हैं और हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी तो एयर स्ट्राइक किया गया और एयर स्ट्राइक के नतीजे में ये लोग जो हैं ये मारे गए हैं। ना सिर्फ ये लोग मारे गए हैं बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, ये अभी आज 2:30 बजे के बाद ये खबर जो है 2:30 बजे के करीब ये कन्फर्म हो जाएगी जब डीजीएसपीआर से लोग सवालात करेंगे कि इनके अलावा भी जो उनकी अव्वल दर्जे की क़यादत है वो मारी गई है। और दूसरी ये कि जनाब जो उरकजई में 2 दिन पहले वाक़या हुआ था, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारक और मेजर तैयब राहत समेत 11 लोग जो शहीद हो गए थे, इनके साथ मुकाबले में फितनतुल खारिज के 19 लोग वो मारे गए थे। लेकिन अब खबर ये है कि जनाब इस हमले में जो मुलव्वस 30 लोग थे फितनतुल खारिज के, वो भी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। और इतला ये भी है कि जनाब ये जो एयर स्ट्राइक किया गया काबुल के ऊपर, तो उसके बाद उससे पहले जो कोर कमांडर मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि जनाब इनकी सरपरस्ती करने वाली जो भी कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर, उनके साथ
इसी तरह का सलूक किया जाएगा जैसे वहां काबुल में जाके नूर वली महसूद का जो है वो रगड़ा निकाला गया। ये है खबर। और दूसरी खबर ऐसा, ये जो है ना, इनकी कोई 48-50 साल के करीब उम्र थी नूर वली महसूद की। ये पाकिस्तान के मदारस का पढ़ा हुआ है, ये आलम टाइप आदमी है और 8 साल से ये टीटीपी की क़यादत कर रहा था। बड़े लंबे अरसे से ये उनके कायद के तौर पे या सरबराह के तौर पे ये बंदा काम कर रहा था। और अब ज़ाहिर है 2:30 बजे ये खबर जो है ये कन्फर्म होने वाली है कि नूर वली महसूद साथियों समेत मारा जा चुका हुआ है। और दूसरी एक और खबर है कि गजा में अमन माहदा जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है और वहाँ पे लोग जो हैं वो शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मुबारकबादें वसूल की जा रही हैं। कतर वाले और मिस्र वाले जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया है उन्हें लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, ट्रंप उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, ट्रंप को मुबारकबादें मिल रही हैं, जनाब बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन पाकिस्तान में जनाब एक और काम शुरू हो गया हुआ, ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, ये किसी दौर में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ये इनका नाम था, लेकिन जब सियासी जमात के तौर पे इन्होंने रजिस्टर करवाया खुद को, तो वहां आप जाकर देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो अब तहरीक पाकिस्तान लब्बैक है। यानी दावा मोहब्बत का, जान देने का, सर कटवाने का, और रजिस्ट्रेशन में अगर कोई कानूनी रुकावट आई तो या रसूलुल्लाह का नाम ही हज़फ कर गया बीच में से। बहरहाल अब इन्होंने जनाब ये ऐलान फरमाया, जब माहदा हो गया, अमन माहदा, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, यरग मालियों की वो वापसी शुरू होने वाली है, दोनों तरफ से जो कैदी हैं उनकी वापसी का अमल शुरू होने वाला है। वहां पे गजा में मुश्तरका फोर्स जो है वो कंट्रोल संभालने वाली है। तो जनाब ये इनको ये 2 साल बाद ये ख्याल आया कि हो ये तो जनाब अक्सा में जनाब लब्बैक अक्सा के नाम से जनाब इन्होंने जनाब एक मार्च का ऐलान कर दिया और इन्होंने कहा जनाब, यानी आज जुमे वाले दिन इन्होंने जनाब 10 अक्टूबर को जनाब वहाँ जाना था, इस्लामाबाद की तरफ जनाब चले, मार्च करें। और वहाँ इन्होंने जो अमरीकी सफारत खाना है उसके बाहर इनका एहतजाज का प्रोग्राम था। तो उससे पहले ही ये जो पंजाब पुलिस है इसने जनाब घिराव कर लिया। वहाँ जो इनका मरकज़ है मुल्तान रोड पे चौक यतीम खाना के करीब, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, तो वहाँ जनाब इन्होंने, पुलिस वालों ने वहाँ कोई ऑपरेशन किया और कोई 2000 के करीब लोग जो हैं अब तक पता चले, 2000 से ज़ायद लोग जो हैं इनके लब्बैक वालों को गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। वहाँ शैलिंग भी हुई है और ये कहते हैं पीएलपी वाले कि जनाब हमारे 2 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और बाद में एक साहब इनके मुझे फ़ोन करके बता रहे नहीं जी 4 मारे जा चुके हैं। मैं कहा यार 2 तो दिखाओ ना पहले। फिर तलाल चौधरी ने जो असम्बली में खड़े होकर बात की है, बात तो उनकी माकूल है कि भाई जी ये जमात इस्लामी वालों ने ये जो वहाँ किया है मुजाहरा फैसल मस्जिद के करीब, तो इजाज़त लेके कानून के मुताबिक एसओपी साइन करके, तो ये इनको ये मेरे ख्याल पता ही नहीं है इनको कि जनाब अगर मुजाहरा करना हो, रैली निकालनी हो, जुलूस निकालना हो तो उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। ये अपने तौर पे जनाब इन्होंने ऐलान कर दिया और चल पड़े। और यहाँ अच्छा खासा जो है कि पूरा मुल्तान रोड जो है वो डिस्टर्ब है इस वक्त। फुटेज जो है मेरे पास आई है, जो पुलिस है उसने जनाब तहिया किया हुआ है कि नहीं अब नहीं। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये बड़ा फैसला हो चुका हुआ है कि जो करैक्टर है ना इस तरह के सियासी अनासर किरदार जो हैं और सियासत और मजहब के नाम पे जो सियासत करते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने दिन भी थोड़े ने घेरा उन्होंने भी तंग होने वाला जेडे जिन्हों ने भी हाथ रखा है ना उन्होंने, समझ रहे ना तुसी, जिन्हों के लाए हुए पौधे ने वो मेरा ख्याल उत्थे किते फैसला हो गया कि नहीं यार बहुत हो गया, हम मुल्क में चलन दो, सही अंदाज चलन दो, ये अपने जेडे मोहरे शोरे या इधर उधर रखे हो तुसी इन्हों तो हम जान छड़ाओ। अच्छा अब आते हैं जनाब जो वहां वाला इशू है खैबर पख्तूनख्वा वाला। ये इमरान खान साहब ने जनाब अली बिन कंडापुर को जनाब कह दिया था जनाब आप दे दें इस्तीफा, और उनकी जगह उन्होंने सुहेल अफरीदी को जनाब नामजद कर दिया वज़ीर आला। अब उसमें जनाब बड़ी लहदे हो रही है, बड़ा शोर मचा हुआ है। अतात वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जनाब ये तो
तालिबान नवाज है। मैंने भी कल ये कहा था जनाब ये इमरान खान शायद वहाँ तालिबान की हुकूमत कायम करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो वो कल मैंने इशारतन ये खबर दी थी कि इनकी हुकूमत वहाँ जो है ये बनती हुई नजर नहीं आ रही। आज मैं ये खबर जो है ये अपने ज़राए से कन्फर्म करने के बाद दे रहा हूँ कि इनकी हुकूमत जो है ना, ये सुहेल अफरीदी साहब वाली जो मामला है, ये वहाँ नहीं बनेगी हुकूमत इनकी, सुहेल अफरीदी की। ये मैंने मेरे ख्याल 2 टोक अंदाज में कह दिया है, लेकिन सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती। लेकिन अब तक की खबर यही है कि सुहेल अफरीदी और पीटीआई दोनों का पत्ता जो है ना, ये कट गया हुआ है वहाँ से। अब ये कैसे कटा है, कल भी मैंने ये बताया था अपने ब्लॉग में, जिसके बाद आज पूरा दिन जो है वो चलता रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। वो तो जनाब 93 अरकान जो हैं इनके, जिनकी हुकूमत है वहाँ पे, जो जिनको पीटीआई की हुकूमत कहते हैं, वो तो सारे आज़ाद हैं। और ये पता नहीं कहाँ से अब कहते हैं अब पता नहीं कि अब नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। वो तो मैंने यार कहा कि उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। वो तो पहले से, जब से सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है मखसूस रिश्तों वाला, तो उसके बाद से वो सारे आज़ाद हैं। ना सुन्नी साथ कौंसिल के साथ उनका कोई तल्लक है, ना पीटीआई के साथ उनका कोई तल्लक है। वो तो किसी पार्टी पॉलिसी के ताबे ही नहीं है, वो आज़ाद हैं, दिल करे जिधर मर्जी चले जाएं। अब जो पीटीआई वाले हैं ये खुद कह रहे हैं कि 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में कोई बयान नल्फी लिख के दिए हुए हैं किसी को कि जनाब हमारा रिजल्ट ना हमें जनाब डिक्लेयर कर दिया जाए, तो जनाब हम ताबेदार हैं आपके। 22 लोग। तो अच्छा, ये उनको चाहिए, जो कल मैंने जैसे कर्ज किया था कि 93 हुकूमत के पास है आज़ाद अरकान, जिनकी वहाँ पे हुकूमत है, और बाकी जो अपोजिशन वाले हैं उनकी तादाद है 52। और चाहिए तहरीक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए या तहरीक अदम एतमाद के लिए 73 लोग चाहिए। अब उनको 21 लोग मजीद दरकार है। और ये खुद कह रहे हैं कि जनाब 22 लोग जो हैं वो दे चुके हुए हैं वहाँ बयान नल्फी कि जनाब असं थोड़े ताबेदार रहेंगे, जिमें तुम कहोगे करांगे। और फिर ये भी कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो ऐलान किया उसमें वाशगाफ अल्फाज में ये कहा गया है कि दहशत गर्दों के की जो सरपरस्ती करते हैं, दहशत गर्दी और जराइम की जो सरपरस्ती करते हैं सियासतदान, ये अपना काबिल बर्दाश्त है। सियासी सरपरस्ती किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। यानी बहुत हो गया यार, हुन नहीं। इमरान खान पीटीआई को अपनी इंतशारी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये उनसे मेरा ख्याल है ये गलत फैसला हो गया है। ये इतला ये है कि अलीमीन गंडापुर जब गए तो उन्होंने जो पेशावर जलसा है उस हवाले से बताया, और इमरान खान ने पूछा कि जनाब कैसा जलसा था, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा जलसा था, ये था वो। तो इमरान ने कहा जनाब मुझे तो ये पता चला कि तुमने इस जलसे में रुकावटें डाली हैं, ऐसे इंतजाम नहीं किए थे। और वो कहते हैं नहीं जनाब, ये जो आपकी बहन चला रही है सोशल मीडिया, जो एमआई के साथ जिसके राब्ते हैं, वो कहते हैं जनाब उसका जो सोशल मीडिया उसने ये जो इम्पैक्ट है ना जलसे का, इसको तबाह कर दिया। और अगर यही सूरत रही तो फिर जनाब थोड़ा बाहर आना मुश्किल है। मैं तो बड़ा कोशिश की है, लेकिन तुसी जनाब चुप नहीं कर दे, और थोड़ा सोशल मीडिया उन्हें करनी पाई हुई है। हमेशा जो तो काम सीधा होने लगता तुम ये काम पा देंगे हो। तो इस तरह उस वक्त तो इमरान खान कहते हैं जनाब चुप चुप करके कोई हिदायत वगैरह दे दू के, लेकिन बाद में वो किसी ने कान भरे या किससे मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब अब अलीमीन गंडापुर का जनाब ये किसी काम का नहीं रहा, ये तो कह गया है कि जनाब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर ये लोग जो हैं ये इसी तरह का, जो अलीमा खानम और दीगर लोग जो इसी तरह का काम करते रहेंगे तो फिर जनाब मैं मेरे तो हाथ खड़े हैं। तो ये फिर उन्होंने उसको फारग कर दिया। अच्छा, जब फारग किया तो जो साहब लेके आए जिसको, उसकी कोई ऐसी वर्थ ही नहीं सियासी तौर पे कि वो वजीर आला बन सके। ये सुहेल अफरीदी साहब के बारे में ये पता चला, ये मुराद सईद के चोली चुक टाइप नहीं जैसे होते, इस तरह का एक वो सियासतदान था, वर्कर कह लें आप। लेकिन अब जनाब वो इमरान खान कहते हैं जनाब इसको बनाना है, हम मैंने वहाँ का वजीर आला। खैबर पख्तूनख्वा तबलीग के बहुत से अरकान ऐसे हैं जो समझते हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी से हम ज्यादा बेहतर सर्व कर सकते हैं, असि तगड़े हैं, साढ़े पीछे कबीले ने, साढ़े पीछे खानदान है, साड़ी खानदानी सियासत है। तो ये कौन है? और वहां कई एक ग्रुप जो है वो ही बने हुए हैं। तो असद कैसर साहब की भी वो राल जो टपक रही होगी कि मेरा भाई क्यों नहीं बन सकता। और भी कई लोग नहीं होते लगे हुए ने। लेकिन वो जो 22 वाली बात है ना, एक तो ये होगी, और दूसरी बात ये है
कि मैंने वहाँ ये चेक किया है किसी साहब को, तो मैंने कहा जनाब ये क्या सूरत-हाल बनती हुई नज़र आ रही है? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया है कि जनाब एक सरप्राइज़ मिलेगा। आप तो 21 लोगों की बात कर रहे हैं ना, ये इससे दुगना भी हो सकते हैं। यानी 2 गुना लोग जो हैं, ये जो आज़ाद अरकान हैं, जिनको ये पीटीए का ये कहा जाए, पीटीए की हिमायत याफ्ता कह लें आप, जो भी आप उनको नाम दे लें, वो कहते हैं इससे 2 गुना ज़्यादा लोग हो सकते हैं। नए वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से वहाँ की इस वक़्त की जो अपोज़िशन है, वो अपना मुश्तरका वज़ारत आला का उम्मीदवार जब सामने लाएगी, तो उसके वोट मतलूबा तादाद से कहीं ज़्यादा होंगे। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जनाब इस बात का अंदाज़ा हो गया हुआ है, जिनको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, अमन नहीं हो सकता। क्योंकि खान साहब जो हैं, जो तालिबान के ज़रिए यहाँ जलसे जुलूस ये वो सारे इंतशार फैलाने तमाम कामों में उनसे मदद लेते हैं। और जनाब ये भी कहते हैं जनाब अफ़गान जो लोग हैं जहाँ इल्लीगल रह रहे हैं उनको क्यों वापस भेजा जा रहा है, इनको फिर बसाया था इन्होंने, सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं। अब भी ये कहते हैं ऑपरेशन बंद करवाओ। ये एक जो उन्होंने टारगेट टास्क दिया है इनको, सेल अफरीदी को, वो भी ये भी है। और जनाब ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, उनके साथ कुछ डील करें, ये खान साहब यानी। और ये तो एक तरह से उनका बेस कैंप बना हुआ था। ये इनकी जो हुकूमत है पीटीआई की, ये तो एक तरह से जो तालिबान दहशतगर्द हैं, फितनत और खारिज हैं, उनका बेस कैंप के तौर पर जनाब इनके जो हुकूमती कैंप में वो इस्तेमाल हो रहे थे। तो फिर अब कौन जो है ये बर्दाश्त करेगा जनाब दोबारा आके, और अलीमीन गंडापुर से ज्यादा जो कह लें आपके शिद्दत पसंद आप कह सकते हैं उसको, वो शख्स जो है वो वज़ीर आला बन गए। और ये जो इन्होंने अशाइया दिया है वो देख लें आप कि जनाब 93 लोग पूरे कर रहे हैं। मुझे अलीमीन गंडापुर 2 दिन से ये पैगाम दे रहे थे कि जनाब खान साहब ने मुझे कह दिया है, तो हमने जनाब सेल अफरीदी की जनाब करनी है हमायत, उसको वज़ीर आज़म मुंतखब करवाना है, तो जनाब अशाइये में आए, आप इकट्ठे हों लोग। तो कितने लोग आए? ये 93 का अशाइया ना मुझे किसी होटल में करके मुझे 93 बंदे गिनवा दें, फिर मैं समझ लूंगा कि जनाब जो ये कह रहे हैं ना कि जनाब सेल अफरीदी की हुकूमत आनी है, तो सेल अफरीदी फिर मैं मान लूंगा कि जनाब बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं। और दूसरा बात यह कि अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये पता चला है कि जनाब उन्होंने कहीं कहीं कहा है कि जनाब खान साहब को किसी ने कहा, वहां जब वो कह रहे थे कि अलीमीन गंडापुर को हटा दें, तो उन्होंने वो किसी ने कहा बकौल उनके कि खान साहब ये आप काम ना करें, आपसे दोबारा जो आपकी पीटीआई है ये दोबारा वज़ीर आला मुंतखब नहीं करवा सकेगी। वहां रोला पड़ जाए ना, आपकी जमात के अंदर 7-8 ग्रुप बने हुए हैं और फिर अपोजिशन वाले हैं, और फिर आपके सारे अरकान जो है को आईनी पोजीशन जो बताई गई उनको, जब आपके सारे अरकान आज़ाद हैं जो आपके हमायत से जीते हुए, जो आपका नाम लेके जीते हुए, तो उन्होंने कोई पता नहीं है वो किधर रुक पैन। और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने कहा ना किसी अहम शख्स ने कहा, जनाब आप देखेंगे एक सरप्राइज जो है वो मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जनाब जो इनका अलीमीन गंडापुर साहब का जो इस्तीफा है, इस हवाले से जो बातें हो रही है, बल्कि इससे पहले जो अलीमीन गंडापुर साहब जो है वो नाराजगी का, जो मैं कह रहा हूँ नाराज है, वो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा मैं कोई पार्टी होता नहीं रहूंगा, हाँ वर्कर के तौर पर काम करूंगा मैं, क्योंकि उनकी सियासत बेचारों की पीटीआई के साथ वाबस्ता है। तो लेकिन जनाब मैंने इमरान खान को पैगाम भिजवा दिया है कि अगर आप भी कहेंगे ना मुझे आप, तो मैं दोबारा जनाब ये वज़ारत आला जो है ये ओहदा कबूल नहीं करूंगा। मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है, मैंने उनको बताया है कि अब खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस बयान के अंदर ना एक धमकी पोशीदा है कि खान साहब तुसी उनको मुंतखब करवा के दिखाओ। थोड़ा अंदाजा फिर गलत हो गया जी। अच्छा, दूसरा जो उनके इस्तीफे वाली बात है ना, ये कह रहे हैं इनके जो वकास अकरम शेख साहब हैं, उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया था, तो उसमें वो कहते हैं कि जनाब ये 8 तारीख को रात कोई 10:57 पे वो कहते हैं हमने जनाब ये रिसीव करवा दिया था इनका इस्तीफा जो है अलीमीन गंडापुर का। अजब सूरत ये है कि अलीमीन गंडापुर साहब का जो इस्तीफा है वो किसने वसूल किया है? अच्छा, गवर्नर जो है वहां के, उन्होंने ये कहा कि ना मुझे तो अभी तक नहीं मिला, मुझे मिलेगा तो कानून और आइन के मुताबिक मैं देख के बात करूंगा, उसको मंजूर कर लूंगा, मेरा क्या है। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक मुझे नहीं मिला।
इन्होंने क्या थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा था। अब ये कहते हैं जनाब जो मिलिट्री सेक्रेटरी है ना गवर्नर के, उनके साथ बात हुई थी, उनका दे दो, तो गेट ते ना देखो, गेट ते रिसीव करवा के ना आ गए उन्हें, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गया। और दूसरी बात यह कि मैंने जजों के इस्तीफे देखे, हाथ से लिख के, वो जो इकबाल हमीद रहमान सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने हाथ से लिख के भेजा था अपना इस्तीफा, सदर को फैक्स किया था। जवाद खाजा जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, जब बुकला तहरीक चली थी उनके खिलाफ, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली तहरीक थी, उन्होंने जब रिजाइन दिया था उन्होंने भी हाथ से लिख के दिया था। वज़ार नकवी का इस्तीफा भी आप देखना, और ये फैक्स कर देते हैं बस, अल्लाह खैर सल्ला, ऐवान सदर को ये फैक्स भेज देते हैं, उसके बाद ये घर चले जाते हैं, इस्तीफा मंजूर हो जाता है। इन्होंने फैक्स की, फैक्स की सहूलत होगी ना, नहीं फैक्स नहीं की, ये बता, इन्होंने नहीं बताया कि ईमेल की सहूलत भी है, ईमेल की व्हाट्सएप का नंबर होगा गवर्नर का इनके पास, तो गवर्नर को व्हाट्सएप कर देते डायरेक्ट, और उसके जनाब बता देते जनाब ये देखे मैंने तो कर दिया। और दूसरी बात ये है जो गलती मेरा ख्याल है कि टेक्निकल एक ये मामला है कि जनाब जो है ना आर्टिकल 130 और उसका सब आर्टिकल 8 है, वो कहता है कि जनाब इस्तीफा कैसे देना है। इस्तीफा वो कहते हैं कि वो अपने हाथ से लिख के इस्तीफा जो है वो भेजेगा गवर्नर को, बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड, ये लिखा होगा उसमें। तो इन्होंने तो टाइप किया हुआ है इस्तीफा और उसके ऊपर साइन है इनके। अब जो गवर्नर हैं वो एक तो जनाब उनका वो ज़ाहिर है वो पता नहीं गेट पे किसको दे गए हैं, फिर वो जनाब उनके मिलिट्री सेक्रेटरी के पास जाएगा, फिर वो जनाब एक वो भेजेंगे, फाइल में रखेंगे उसको, फाइल के साथ बनाएंगे जनाब ये इस्तीफा आ गया है, फिर वो गवर्नर के सामने जाएगा, गवर्नर साहब जो है फिर देखेंगे जनाब ये तो हाथ से नहीं लिखा हुआ, फिर वो कहेंगे जनाब ये तो दस्तखत आपके हैं या नहीं है, तो मैंने तो आपको बुला के पूछना है, आए जनाब मेरे पास आए और मुझे बताएं जनाब, कंफर्म करें कि जनाब आपने जनाब ये बिला जबरो इकरा जो है, वैसे उसमें लिखा नहीं हुआ, वो किसी भी सूरत में इस्तीफा दे सकता है, तो जनाब ये दस्तखत आपके हैं, मैंने तो कंफर्म करना है, चेक करना है, इस 2-3 दिन 4 दिन वो निकाला जा सकता है। 3-4 दिन निकालने से होगा क्या कि जनाब वो जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब 21 बंदे 22 बंदे और 42 बंदे भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, वो सारे मामलात भी तो देखने हैं ना। काम खबर में दे रहा हूं, होमवर्क पूरा है इस हवाले से। पीटीआई भूल जाए कि जनाब उसकी हुकूमत बनेगी या सेल अफरीदी वजीर आला होगा, ये मैं बता दूं। अच्छा ये पीटीआई वाले ने इन्होंने जनाब डायरेक्शन जारी कर दी है अपने तमाम एमपीएस को, 93 जो एमपीएस हैं कि जनाब आप पेशावर में रहें, किसी वक्त भी अजलास जो है ये हो सकता है। अब अजलास तो तब होगा ना गवर्नर बुलाएगा अजलास जो है और इनका इस्तीफा मंजूर होगा, लेकिन एक और तरीका भी हो सकता है। ये जो है ना आइन का आर्टिकल 109 जो ये सवाई असम्बली का इजलास बनाने से मुतल्लिक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये 109 जो है बड़ी गलतफहमी पैदा करता है। ये कहता है जो गवर्नर जो है वो इजलास तलब करेगा और गवर्नर बर्खास्त करेगा, 109 ये कहता है। लेकिन एक और तरीका भी है, एक गुप्त आर्टिकल भी हैगा और वो आर्टिकल भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो आर्टिकल है 127। वो ये कहता है कि जब कौमी असम्बली के कुछ अहकाम जो हैं उनका इतलाक जो है वो सवाई असम्बली में भी होगा, और उसमें ये हम अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, उसको बारीक सा है, आप देख लीजिए कि जो 54 है ना आइन का आर्टिकल, उसके जो सब आर्टिकल्स हैं 2 और 3 उनका इतलाक भी होगा इस पे। और जो 54 है ना वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुतल्लिक है। पहला तो ये है ना कि सदर बुलाएगा, दूसरा ये है कि 1/4 अरकान स्पीकर को कोई रिक्वेजिशन दे के ना इजलास बुला सकते हैं उसका असम्बली का। तो ये इसका जो 127 है वो ये कहते हैं कि जो 54 है ना 54 जो कौमी असम्बली जिस तरीके से इजलास 1/4 जो है वो अरकान जो है रिक्वेजिशन दे के बुला सकते हैं, इसी तरह ये भी बुलाया जा सकता है इजलास। और उस इजलास में अगर फर्ज करें कि जनाब इनके पास जब बंदे पूरे हैं और इनको खतरा है कि बंदे भाग ना जाए कहीं, इधर उधर ना हो जाए, तो फौरी तौर पर जनाब को काम करना है तो वो रिक्वेजिशन दे, तो फौरी तौर पर वो इजलास बुला ले, क्योंकि स्पीकर तो इनका अपना है। और इजलास वहां अगर फर्ज करें अली मिन गंडापुर एक और कुर्बानी दे देते हैं कि वो जनाब वहां रिजाइन दे देते हैं स्पीकर को, वो तो स्पीकर ने कबूल करना है ना, स्पीकर को दे देते हैं जनाब मैं एमपीए के ओहदे से रिजाइन कर रहा हूं, एक वोट ही चले जाएगा ना।
ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जनाब ਅਸੀਂ ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं वज़ीर आला के इलेक्शन वास्ते ताकि बंदे ना इधर उधर हो जाए। अगर इन्होंने ये करना हो, लेकिन जिन्होंने रास्ता रोकना है ना वो इन्हों तो बहुत अगे ने। खान साहब ने जेल बैठे पता नहीं कौन पट्टियां पढ़ा जाता और खान साहब जिदा अगे उन्हें पंजाब असैंबली और खैबर पख्तूनख्वा दी असैंबलियां तरवातियां थी ना उदों उस तरह की एक हरकत वो एक दफ़ा फिर कर गए ने खान साहब। और मेरे जराए जो हैं बड़े सूख से ये बात कह रहे हैं कि टेंशन ना लवो, इलेक्शन तो होने दो, फिर देखेंगे कौन आता कौन नहीं आता। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।